नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत। चलिए हम लोग आज सीखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूं ताकि इसी के आधार पर टोटल टेंस का हम लोग का वॉइस चेंज होगा। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को परिवर्तन करना है। अलग अलग टेंस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर आस्क क्वेश्चन। प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का जो आस्क क्वेश्चन होता है, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं WH ना, वह प्रश्न जिसका हम लोग हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए पहले हम लोगों का होगा, पहले ही आएगा QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लोगों का क्या आएगा भाई, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग EJMR लगा देंगे पहले, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का वर्ब का Q, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग, व्हाट डू यू लाइक। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस में देने जा रहा हूँ। व्हाई डू यू टेक मेडिसिन, व्हाई वुड यू टेक मेडिसिन। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक में ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले बोल करके गया था कि किसे और क्या ना, किसे और क्या प्रश्न करेंगे तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। लेकिन देखो भाई, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो इसका आंसर है क्या यहाँ पर, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, इसका उत्तर नहीं है। यानी कि जब उत्तर नहीं रहता, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो उसी टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है ना, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन सिंगुलर फॉर्म वाला ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी लगेगा उसी को हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट वाला ऑक्सिलरी वर्ब कौन है ना, आई के साथ एम है, आर के साथ UV दे और प्लूरल नंबर है ना। तो देखिए पहले क्या है, हम लोग का रूल के अनुसार QW रख दिया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं कर्म नहीं, गति के ख्वाहिश क्रिया मान पर एक वचन और ख्वाहिश क्रिया टू है हम व्यवहार करी। मैंने समझ में आ रहा है बिटिया, यानी कि एक वचन वाला सहायक क्रिया को ही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। समझ आ रहा है, तो क्या लगा दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बस आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। कौन है, इज लगा दिए तो डू खत्म हो गया। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ये लाइक वर्ब है। लाइक का थर्ड पर लाइक्ड बाय यू। समझ में आया। अब इस पर देखिए तो भाई, यहाँ पर व्हाई डू यू टेक मेडिसिन, तुम दवाई किस लिए खाते हो, बस क्यों खाते हो, क्यों। व्हाई की जगह पर ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं सर। कौन है ऑब्जेक्ट, मेडिसिन। ऑब्जेक्ट मेडिसिन मेडिसिन है, मैंने वो क्या खाता है, क्या से प्रश्न निकल गया यहाँ पर, आंसर है कि नहीं। यानी कि मेडिसिन तो एक सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेडिसिन दवाइयाँ, प्लूरल है कि सिंगुलर, प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो बहुवचन का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा बाबा बैठेगा, लगा दिया। पहले लगाएंगे उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे ना, मेडिसिन। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटिया, मेडिसिन। अब वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, टेक का थर्ड वन क्या होता है, टेकन। टेकन के बाद बाय यू, ससुर बुढ़ा की जय हो। एनीवे एग्जांपल, when do you read the रामायण। आज भाई राम का प्राण प्रतिष्ठा दिन है, आज रामायण पढ़ना जरूरी है, रामायण। एनीवे कम टू द पॉइंट, when do you read the रामायण, तुम रामायण कब पढ़ते हो। when की जगह पर ऑब्जेक्ट है क्या, रामायण कौटू है,
इसलिए रामायण के आगे आर्टिकल क्या लगा है? डेफिनिट आर्टिकल क्यों लगा है? रामायण महान पुस्तक है हिंदू धर्म का। रामायण, द बाइबल, द कुरान, महान ग्रंथ, महान व्यक्ति। याद है तुम लोग को डिटर्मिनेंट में बोला था? नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, जाति, प्रजाति, द्वीप, उपद्वीप, विश्व, अजूबा, सिंगल इन द वर्ल्ड, डायरेक्शन, इन सब चीजों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है ना? रूल में लिखा हुआ है। पढ़ना नहीं पढ़ोगे तो हमारा दोस्त थोड़ी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द रामायण? वर्ब कौन है इसमें का? वर्ब कौन है? रीड है। एक्शन वर्ड रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड रीड रीड। लेकिन पढ़ते हैं रीड, रेड, रीड। पढ़ते हैं रीड, रेड, लिखते हैं रीड ना। उसके बाद बाय, उसके बाद इसका मतलब हमको बोलना नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। व्हाई डू दे इनवाइट मी? हो गया। वे लोग मुझे निमंत्रित क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? पहले क्या रह जाएगा? वाई। मी इधर आएगा तो आई के साथ एम आई। भोजपुरी में बोलेगा एम आई तो माई बोलेगी क्या रे? हाँ, वाई एम। वाई को थोड़ा लाहे से बोलो, वाई एम आई। माई बोलेगी का है? हाँ, अच्छा, वाई एम आई बोलना नहीं पड़ रहा है ना? हमको अब आराम मिल रहा है। इनवाइटेड, व्हाई एम आई इनवाइटेड बाय देम। ठीक है। उसके बाद देखो व्हाई, जो शायद एग्जांपल एग्जाम में दिया था, देखो व्हाई डज योर फादर रिफ्यूज्ड? रिफ्यूज लिखेंगे। Why does your father refuse such an offer? Such an offer. तुम्हारे पिताजी ने ऐसा उपहार को क्यों रिफ्यूज करते हैं? तुम्हारे पिताजी ऐसा उपहार को क्यों नकारते हैं ना? रिफ्यूज कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं ना? तो यहाँ पर क्या होगा? वाई के जगह पर वाई। ऑब्जेक्ट कौन है? सच एन ऑफर। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। कौन लगेगा? पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? पहले लगेगा। बाद में लगेगा? हाँ, पहले लगेगा। वाई इज सच एन ऑफर। सीमा देवी समझ में आ रहा है? वाई इज सच एन ऑफर। थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिफ्यूज्ड बाय योर फादर के जगह पर हम लोग हिम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन अब लिख दिया योर फादर तो चलेगा। एनी प्रॉब्लम? चलेगा। अच्छा चलो तो थोड़ा एक नो वाला भी देख लेते हैं ना। तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू कनाऊ? व्हाट डू यू नो? यहाँ पर देखिए वर्ड के जगह पर व्हाट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगेगा? सिंगुलर वाला ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगता है उसी को हम लोग बैठा देंगे। तो क्या बैठाएंगे भाई? बैठा दिया। वाई इज सॉरी व्हाट इज नोन टू यू लिखा गया। समझ में आया? इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक एक पार्ट को एक एक लेकर के जाएंगे, लेकिन बढ़िया से वीडियो को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जम के पढ़ाई करो। कमेंट भी करो सर। अरे कमेंट करो चाहे मत करो, लेकिन जम के पढ़ाई करो, क्योंकि सामने परीक्षा है। और ये समय देखो, टाइम वेट फॉर नॉट। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। हम समय का इंतजार करते हैं, लेकिन समय हमारा इंतजार नहीं करता है। देखो समय का दो तरीके का वैल्यू होता है, सुन लो। अगर हम जा रहे हैं स्पीड में गाड़ी चलाते हुए ना, सामने वो पीछे वाले को देखा बुरुंद निकल गया, तो हम भी अपने एस्केलेटर नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि वो कितना भी स्पीड में अगर जाएगा, मान लेते हैं कि फॉरेस्ट बाजार से अगर लंका जाना है, कोई पूरा तीव्र गति में जा रहा है, 80-90 का स्पीड है, तुम यदि अगर जा रहे हो 40-45 का स्पीड, उससे तुम कितना पीछे पहुंचोगे? मुश्किल से 2 या 3 मिनट पीछे पहुंचोगे। तो वो स्पीड में जा रहा है तो ब्रेक मारेगा तो उसका
कंट्रोल तो नहीं ना होगा गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन 40 का स्पीड अगर तुम लोग का रहेगा, ब्रेक मार के कंट्रोल कर लोगे, तो वहां पर समय को हम लोग बचा करके चले। लेकिन एक बात याद रहे, अगर समय को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो भाई 1 सेकंड में एरोप्लेन छूट जाता है, 1 मिनट में ट्रेन छूट जाता है। और ये समय को अगर इस टाइम में अगर तुम लोग बचा करके अगर नहीं पढ़ोगे तो ये समय निकल जाने के बाद में उम्र घसक जाएगा। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र इंतजार करेगा क्या? लड़कों का तो मान लेते हैं कि 1-2 साल लफड़ागिरी करेगा तो चल जाएगा। बेटियों का उम्र जो है, आप लोगों का जो उम्र है, अरे वो लोग का तो क्या चिंता है, वो लोग तो मस्ती का जिंदगी जीता है, माँ बाप का होटल में खाता है। लेकिन आप लोगों को माँ बाप के होटल में कहाँ जाना पड़ेगा छोड़ करके? ससुराल के होटल में जाना पड़ेगा। लड़कियों का 2 काम जिम्मेदारी होता है, एक अपना मायके को मेंटेन करना और दूसरा ससुराल को मेंटेन करना। वो लोग का क्या है, जाएगा ससुराली में तो एकदम पूरा लगेगा कि एकदम बोसे बन करके बैठेगा। चाहे हमें अगर थोड़ा सा चीनी कम हो गया तो बोलेगा कि साला ससुराल वाला लोग कैसा चीनी बना। खूब बढ़िया से लाद पाद करके अगर ससुर ने दे दिया 2-4 ठू मोटरी पान उनके 10,000 रुपये बगली में अगर डाल दिया तो जनाई बोलेगा मौजा रे, है ना। लेकिन बेटियों का जो जिंदगी है 2 रिश्तों को मेंटेन करती है, एक अपना घर का मायके का और दूसरा ससुराल का। वो लोग ना मायके का करता है ना ससुराल का करता है, चारों तरफ सब मस्ती रहता है, यानी कि हिटलारी बरकरार रहता है। इस बात को ध्यान रहे, मैंने समय को बचा करके चलना है। उम्र निकल जाएगा तो आप लोगों का 1 साल का उम्र खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो करना है बाद में देखा जाएगा। देखो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, परिश्रम करते हैं। कर्म से धर्म होता है हमारे अनुसार, कर्म से धर्म क्या है? धर्म एक समाज को चलाने का नीति नियम का संग्रह है। नीति और नियमों का संग्रह को हम लोग धर्म कहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। सब धर्म में एक ही है, बड़ों का आदर करो, झूठ मत बोलो, यही ना है। माता पिता को आदर करो, इंसानियत के रूप से आगे बढ़ो, यही हमारा धर्म है। और बाकी बात तो सेकेंडरी मैटर है। इस वीडियो में इतना ही।